दुबई दौरे का दूसरा दिन आज अबू धाबी में आज दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर सज धज कर तैयार है। राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद कतर जाएंगे पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के शानदार स्वागत पर दुबई के क्राउन प्रिंस का ट्वीट, कहा बुर्ज खलीफा गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्दों से जगमगा उठा है। यूएई के अबू धाबी में ऐलान मोदी कार्यक्रम, जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा आप लोगों ने रचा है नया इतिहास। पीएम मोदी ने मलयालम में प्रवासी भारतीयों का आभार जताया। कहा आज अपने परिवार से मिलने आया हूं और इतना प्यार पाकर अभिभूत हूं। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिख रही है। भारत यूएई की दोस्ती जिंदाबाद। इस गर्मजोशी भरे कार्यक्रम के लिए यूएई के राष्ट्रपति का आभार जताया। मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। गर्मजोशी भरा ये समारोह, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। 10 सालों में यूएई का मैंने 7 बार किया है दौरा और इस दौरे पर भी राष्ट्रपति शेख जायद मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। यूएई ने मुझे सर्वोच्च सम्मान दिया और यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। यूएई ने मुझे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इससे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है। यूएई भारत की मजबूत दोस्ती पर बोले पीएम मोदी, मैंने 2015 में यूएई में मंदिर का प्रस्ताव दिया और राष्ट्रपति शेख जायद ने बिना किसी देरी के प्रस्ताव तुरंत मान लिया और शेख जायद ने कहा जहां बोलेंगे वही बना देंगे मंदिर। हमारा रिश्ता हर दिशा में परचम लहरा रहा है। यूएई और भारत की पार्टनरशिप कई क्षेत्रों में मजबूत। दुनिया के भाग्य का हिसाब लिख रही भारत यूएई की साझेदारी पूरे विश्व के लिए आदर्श मॉडल है। हमारी पार्टनरशिप। जायद स्टेडियम में पीएम मोदी को सुनने बड़ी संख्या में पहुंचे थे प्रवासी भारतीय। संबोधन के बाद लोगों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। गाड़ी पर सवार पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। यूएई के राष्ट्रपति शेख जायद के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच हुए 8 अहम समझौते। डिजिटल इंफ्रा, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर और ऊर्जा क्षेत्र में हुआ समझौता। दिल्ली से सटे सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग। दिल्ली बॉर्डर के पास किसानों का जमावड़ा, किसान संगठनों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। प्रदर्शनकारी किसानों की दिल्ली में एंट्री पर रोक, सिंघू बॉर्डर सील होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की जबरदस्त तैनाती, किसानों के प्रदर्शन को लेकर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड, ड्रोन से भी रखी जा रही है पैनी नजर। दिल्ली कूच को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं किसान। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया, कार में बैठा कर ले गई पुलिस। हरियाणा के अंबाला में किसान, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प, रैपिड एक्शन फोर्स के 3 जवान हुए जख्मी, इलाज जारी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस का सख्त संदेश, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर चेतावनी। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव फैलाने की अनुमति किसी को नहीं, उपद्रवियों पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सभी पक्षों को जारी किया नोटिस। कहा बातचीत से ढूंढे समस्या का हल, बल प्रयोग आखिरी विकल्प होगा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। यूपी के संभल से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की ओर जा रहे थे किसान, रोके जाने पर पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, 21 मांगे पूरी करने की अपील की है और 16 मार्च को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल का जिक्र किया। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा किसान के हित में सरकार की मंशा साफ,
किसानों पर ना हो राजनीति, बहुत मामलों पर बनी सहमति, कुछ मामलों पर बातचीत जरूरी। जो भी विषय है उस पर सरकार संवेदनशील है, उसका समाधान चाहती है और अभी भी हम बातचीत का रास्ता बनाए रखे हुए हैं, खोल के रखे हुए हैं कि वो आए, हम बातचीत करेंगे। किसानों के एमएसपी वाली मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है कानून, एमएसपी गारंटी से जुड़ी मांग पर चर्चा को तैयार है सरकार। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान, सरकार हर मुद्दे पर गंभीर है और हिंसा ना करे प्रदर्शनकारी, बातचीत से ही निकलेगा हल, राहुल गांधी देश को कर रहे हैं भ्रमित। देश की जनता देख रही किसने क्या किया है, हम पहले भी चर्चा के लिए तैयार थे, आगे भी हैं। आगजनी तोड़फोड़ इससे कुछ नहीं होगा, बातचीत से हल निकल सकता है। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा, कृपया करके हिंसा ना करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा किसानों की ज्यादातर मांगे मानी गई हैं और बाकी पर भी सरकार लगातार बात कर रही है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर का बयान, कहा किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार और उनके अधिकारी, व्यापक भलाई के हित में करना है जरूरी। पंजाब के बाद दिल्ली में भी आपके साथ कांग्रेस की नहीं बनी बात, दिल्ली की 7 में से सिर्फ 1 सीट पर आपने कांग्रेस को ऑफर दिया तो कांग्रेस बोली सभी 7 सीटों पर हमारी तैयारी पूरी। दिल्ली में आप कांग्रेस के ऑफर पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं, गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं हम। दिल्ली में आप कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान पर बीजेपी का तंज, कहा आप और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दिखा दी औकात। इंडी गठबंधन पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा हमला, कहा यह पूरा गठबंधन मोदी हटाओ नहीं कांग्रेस हटाओ गठबंधन है, अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को दफना कर ही ये पार्टियां हुई हैं जीवित। राज्यसभा से नामांकन की तैयारी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान से नामांकन कर सकती है दाखिल, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। जेडीयू ने घोषित किया राज्यसभा उम्मीदवार का नाम, पूर्व मंत्री संजय झा को बनाया राज्यसभा का प्रत्याशी। विधायकों को अगवा करने और पैसे ऑफर करने के आरोप में केस दर्ज होने पर डॉक्टर संजीव की सफाई, कहा मैं नीतीश जी को मानता हूं अपना नेता, कुछ लोग मेरी बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ते हैं कुछ नेता। सनातन विरोधी विवादित बयानों से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, पार्टी में भेदभाव का आरोप लगाया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का मायावती पर हमला, कहा बंद कमरे में राजनीति कर रही है मायावती। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा इंडी गठबंधन। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की पेशी आज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउजवनी कोर्ट में होगी पेशी। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी, 6 और उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद, अब तक 36 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बनभूलपुरा हिंसा में बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी पर नैनीताल एसएसपी का बयान, कहा फरार उपद्रवी हमारी रडार पर है और अलग अलग इलाकों में भेजी गई हैं, पुलिस की टीमें जल्द ही कर लेंगी गिरफ्तारी। बनभूलपुरा में अतिक्रमण स्थल पर नई पुलिस चौकी की स्थापना हुई है, 120 हथियारों के लाइसेंस किए गए निरस्त, 41 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए। बांग्लादेशी अधिकारियों का दल पहुंचा बुलंदशहर, भारतीय संस्कृति और कानून व्यवस्था की ट्रेनिंग ली। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बढ़ा बवाल, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी के मार्च के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई कार्यकर्ता घायल हुए। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, हत्या के विरोध में हंगामा करने पर कार्रवाई। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से 2 किलो 90 ग्राम सोना बरामद हुआ, मस्कट से लिक्विड फॉर्म मिलाया गया था सोना, बरामद सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए बताई जा रही है, 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में आयकर विभाग का छापा, कई मिल और कारखानों में छापेमारी, आईटी के एक्शन से व्यापारियों में हड़कंप मचा। यूपी के एटा में साइबर फ्रॉड कर कई लोगों के खाते से उड़ाए गए लाखों रुपए, पीड़ित लोगों ने थाने में शिकायत की। पीड़ितों का आरोप, खाता खुलने के बाद चेक और एटीएम बनाने के नाम पर मांगा गया था ओटीपी बताते ही खाते से 10,000 रुपए डिडक्ट हुए।
पश्चिम बंगाल में वायुसेना का विमान हुआ क्रैश। कलाई कुंडा एयरबेस के पास ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ। दोनों पायलटों ने विमान से खुद को इजेक्ट कर बचाई जान। दिल्ली के पटेल नगर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी खाली ट्रेन में अचानक से आग लग गई। भीषण आग देखकर मचा हड़कंप। दमकल की करीब 5 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। डिवाइडर से टकराने से हादसा हुआ। यूपी के बांदा में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा। चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। लकड़ी से लदा था ट्रैक्टर। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। गोकशी के आरोप में फरार चल रहे थे 2 शातिर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में गांजा के खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। आरोपियों से करोड़ों की गांजा बरामद हुई। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपियों से चोरी की 2 बाइक बरामद। यूपी के बहराइच में ज्वेलर से लूट का खुलासा हुआ। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 2 घरों में चोरी से दहशत हुई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बदायूं में नाला किनारे शव मिलने से हड़कंप मचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में बंधक बनाकर युवक की पिटाई हुई। 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में महिला की मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। यूपी के बदायूं में शख्स की गला रेत कर हत्या। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। यूपी के गोंडा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपियों से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन। गैंगस्टर रिजवान समेत 3 शातिर गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में 6 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए। आरोपियों से लूट का सामान और तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने रास्ता खाली करने का आदेश दिया। बिहार के भोजपुर में हत्या के मामले में 22 दोषियों को उम्र कैद की सजा। दोषियों में भाकपा माले का विधायक भी शामिल। यूपी के शामली में पेड़ पर लटका मिला तेंदुए का शव। वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची, जायजा लिया। यूपी के मैनपुर में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने मामले में 2 युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ। महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल हुए। यूपी के एटा में दबंगों का कहर। रोहिना मिर्जापुर गांव में दबंगों ने छत से पथराव किया। 1 महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। महिला की हालत गंभीर। पथराव करते दबंग कैमरे में कैद। यूपी के गोंडा में शादी करने वाले घर में घुसकर दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग। 2 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी बताया जा रहा है फौजी। यूपी के मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या। युवक के रिश्तेदार ही बताए जा रहे आरोपी। मरने से पहले का युवक का वीडियो आया सामने। पुलिस ने 2 युवतियों को भी गिरफ्तार किया।